मैं स्कूल आई हूँ नाजरीन, और स्कूल में पढ़ने नहीं आई, मैं अपना स्कूल का वक्त गुजार आई, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन मैं एक ऐसे स्कूल में आई हूँ कि जिसके हवाले से हम ये कह सकते हैं, और हम वो होप, उम्मीद की जो किरण है, वो जो मैसेज है कि भाई पाकिस्तान में भी अगर हम कुछ करना चाहें तो वो 110% पॉसिबल है। सिर्फ 100% नहीं, 110% पॉसिबल है। दुनिया जहान की इनोवेशन, दुनिया जहान की टेक्नोलॉजी, वो जो VR NK शैनके, वो जो सारा एक शशका होता है, उसके साथ जो लर्निंग एसोसिएटेड है, वो सारा कुछ पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत के एक स्कूल में मौजूद है। और ये सिर्फ इसी एक स्कूल में मौजूद नहीं है, ये इस शहर के दीगर भी जितने स्कूल्स हैं अर्बन एरियाज़ के, उसमें मौजूद है। और आगे का प्लान ये है कि रूरल एरियाज़ में भी ये सारी फैसिलिटी को लेके जाना है। अब मैं आपको दौरा कराऊंगी स्कूल का, इस स्कूल के बारे में जानेंगे, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे, उनके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं, वाकई लैपटॉप्स हैं या ये सिर्फ हमें बताया गया कि लैपटॉप्स हैं। ये सारी तहकीक और तस्दीक करके आपको हम आज इस सेगमेंट से फारिग करेंगे। और एक ज़बरदस्त सा टूर है, मैं तो देख के मेरी आंखें खुली रह गई। काश हमारे टाइम में भी ऐसा स्कूल होता तो हम भी कहाँ, नहीं हम इधर ही होते। लेकिन ज़बरदस्त लर्निंग सेंटर एक बना हुआ है पाकिस्तान में, और आपको इसका विज़िट कराते हैं। मेरे साथ रहिए। मेरे साथ फेडरल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी एजुकेशन मोहिउद्दीन वानी साहब मौजूद हैं, और वानी साहब का तारुफ कराने की यहाँ पर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वानी साहब मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और मैं वानी साहब को बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। और जो नहीं जानते वानी साहब को, उनके लिए हम बता दें कि हमारे शोज़ में मुतअद्दिद मरतबा आपने वानी साहब को गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जो एजुकेशन का ध्यान या रुझान डेवलप हुआ, और जिस तरह से हुकूमती वसाइल वहाँ पर इस्तेमाल हुए ताकि तालीम का मयार बेहतर किया जा सके, वो सारा वानी साहब की बदौलत है। अस्सलाम वालेकुम वानी साहब। थैंक यू वानी साहब। अब इस स्कूल के हवाले से थोड़ा सा बताएं। हम ICG F6 में मौजूद हैं, जो कि गर्ल्स कॉलेज है और इस्लामाबाद गर्ल्स कॉलेज है। इसको रिफॉर्म करने में, ट्रांसफॉर्म करने में आपको टाइम कितना लगा, पहले तो ये बताएं। 7-8 महीने जी, टोटल 7-8 महीने लगे मुझे इसमें रिफॉर्म करने में। बात यह है कि काम को साइमल्टेनियसली करना चाहिए। फंड्स थे, कर लिए पैदा, ठीक है पैदा। तो बात यह कि फंड्स ना होने की वजह से काम को नहीं रोका। काम स्टार्ट किया, जब आप परफॉर्म करते हैं फंड्स आपको फॉलो करते हैं। फंड्स हमेशा सक्सेस स्टोरी के पीछे जाते हैं, तो हुकूमत से भी मिले, प्राइवेट सेक्टर से भी मिले, नॉन प्रॉफिट सेक्टर से भी मिले। और यहाँ की स्कूल की लीडरशिप जो है उसने इसको बड़ा एफिशिएंटली यूटिलाइज किया। यानी कि प्रिंसिपल, सारी टीम्स, बिल्कुल जी, उन्होंने बहुत अच्छा, और बच्चों ने उसकी ओनरशिप ली। तो जो हमने एक्सपेंडिचर किया, बच्चे उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये 7-8 महीने से इसके स्क्रैच भी नहीं है, किसी दीवार पे कोई आपको चीज़ भी नजर नहीं आ रही है। तो अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? मैं आपको श्रीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में लेके जा रहा हूँ। और ये हमने एक कोवर्किंग स्पेस बनाया है बच्चों के लिए, ताकि यहाँ बैठ के वो अपने फारिग औकात में सुबह के टाइम पे हमारी स्कूल की बच्चियाँ कंप्यूटर्स को यूज़ करें फॉर एक्सेसिंग देयर लर्निंग, और शाम के टाइम पे हमारी हॉस्टल की बच्चियाँ या जो बाहर बच्चियाँ हैं, हॉस्टल बोर्डिंग भी है, बोर्डिंग भी है जी, बोर्डिंग भी है। अच्छा, तो वो बच्चियाँ वो भी आके यूज़ करें। और आप ये देखें, हमने इसको पूरा कस्टमाइज़ किया है। इट्स सोलराइज, 100 MBS की फ्री इंटरनेट अवेलेबल है, कि जो भी टेक फैसिलिटीज़ हैं वो सारी सोलर पे चल सकती है। तो ये 100% बच्चियों के लिए फ्री है। एंड उन बच्चों को हमने लैपटॉप भी खुद खरीद के फ्री दिए हैं, ताकि ये बच्चे इसको एफिशिएंटली, दे शुड बी पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल टेक सिस्टम। डिजिटल हाईवे पे चढ़ गए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह दे विल गेन मोमेंटम बाय लर्निंग मोर एंड मोर IT skills। तो ये देखें, दीज आर द Chromebooks on which they are free to search anything. The best thing about Chromebook here is कि ये इनको सेफ डिजिटल सर्फिंग भी सिखा रहे हैं। कि आप हाउ टू डू इट, अपनी डिजिटल IDs क्रिएट करेंगे, उसके बाद जब ये सर्च करेंगे देन दे विल नो दैट वी नो व्हाट दे आर सर्चिंग। सो वो जो आपको जहन में बताऊँ कि ताकि इनको डिसिप्लिन में लाया जा सके, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो इनकी मॉरल और सिक्योरिटी वाइज उनको कॉम्प्रोमाइज़ हो। वानी साहब, ये जो लिखा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क रोजगार सेंटर, ये वो जो शाम को लोग फ्रीलांसिंग करते हैं ना, जो अपने पैसे जनरेट करते हैं, ये उनके लिए तो रोजगार। तो ये स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ के भी, यहाँ के एनीबॉडी, इट्स ओपन 24/7 फॉर गर्ल्स ओनली। अच्छा, फॉर गर्ल्स ओनली। और इसके 5 बनाए, 2 बच्चियों के लिए और 3 बच्चों के लिए। और उससे इनकम भी जनरेट होती है, यानी कि अगर कोई आकर यहाँ उनके लिए नहीं, अगर यहाँ पर आकर मैं मिसाल के तौर पे रोजगार फ्री मेरा कोई है, अच्छा ये फ्री है, हमने फ्री, ताकि टू इनकरेज पीपल टू कम एंड सिट। बाकी जगह प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे दे आर बीइंग चार्ज्ड, यहाँ पे फ्री है। हमारे पास फैसिलिटी फ्री, कोवर्किंग स्पेस हो गई एक तरह से, तो बच्चे यहाँ पे एंजॉय करते हैं। अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। नहीं, स्कूल तो मैंने देखा बड़ा शानदार है। अब वानी साहब, वेयर टू? सो वी आर गोइंग टू द माइंड गेम्स रूम। तो ये माइंड गेम्स रूम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप रास्ते में देखेंगे कि हमने बच्चों को रिसाइकलिंग की तरफ फोकस करने के लिए गार्बेज की डिफरेंट कैटेगरी से इंट्रोड्यूस कराया है। अब ये देखें, ऑर्गेनिक, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास एंड पेपर, ट्रैश कैन। तो ये ट्रैश कैन्स को बच्चों को हम इंकरेज कर रहे हैं, दे शुड लर्न अबाउट इट एंड दे शुड यूज़ इट, और उनका नॉलेज अबाउट वेस्ट को रिसाइकलिंग का और उसको मैनेज करने का एक इम्प्रूव हो। और ये आपने हर स्कूल में दिया? हर स्कूल में।
वानी साहब आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वानी साहब। मैंने कहा काम करने की नीयत हो तो पैसा बहुत, ना नीयत हो पैसा कोई नहीं। पैसा ये बात सही बात है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ आवर माइंड गेम्स रूम। हम बच्चों को अब देखें, लुक एट देयर फेसेस, दे आर चैंपियंस, दिस इज़ अ चैंपियन। तो ये आपको बताएंगी कि ये चेस क्यों खेलती हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, और ये बच्चों को ट्रेन भी करती हैं, ये ट्रेनर भी है हमारी। अच्छा, और इस रूम में और कौन कौन सी गेम्स होती हैं? इस रूम में चेस होती है, स्क्रैबल होती है और सीक्वेंस होती है और रूबिक्स क्यूब भी होता है और कैरम भी है। लूडो एंड कैरम आर फॉर 1 to 3 ग्रेड। अच्छा, मैंने तो देखो 1 to 3 ग्रेड लेवल ही गेम माइंड गेम खेली है और मैंने कैरम ही खेला है। लेकिन अच्छा, अब आप लोग चेस खेलते हो, ज़रा चेस के हवाले से मैं बैठ जाऊँ इधर, इजाज़त है? जी बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा सीख भी लेते हैं ना। हमारे साथ कौन कौन है? नाम पहले आपका? मेरा नाम हफ्सा है। हफ्सा। और आप? मेरा नाम महरोश है। महारोश है। अब यहाँ पर आप दोनों जूनियर्स को सिखाती भी हैं बच्चों को? जी हम लोग सिखाते हैं ताकि आगे जाके वो भी अच्छे प्लेयर्स बन तो ये क्यों सीखें, क्या फ़ायदा है इसका? ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारा जो IQ है वो इससे रेज होता है, हमारे जो सेल्फ इस्टीम है वो बूस्ट होती है, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट डेवलप होती है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। नहीं तो अगर कोई मैं हार जाऊँ तो मैं लड़ाई ना करूँ अगले से? नहीं, इसी को तो स्पोर्ट्समैनशिप से दिखानी है जी, क्योंकि हमारा रीडिंग लेवल भी बढ़ता है और आपकी सोशल इंटरेक्शंस जी वो भी इम्प्रूव होते हैं और आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन भी इससे अच्छा होता है। अच्छा, मैं मजाक कर रही हूँ नाजरीन, कोई बच्चा ये देख रहा हो तो अगर हार गए तो लड़ना नहीं है, अगली दफ़ा जीत भी सकते हैं। अब मुझे ज़रूरत थोड़ा सा ये सिखाएं कि ये खेलते कैसे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये नाम बताती हूँ इनके। ये होते हैं पॉन्स और ये है रुक, ये है नाइट और ये बिशप है और ये किंग, ये क्वीन है और ये किंग है। और ये पॉन्स जो होते हैं वो 8 होते हैं और बाकी सब 2-2 होते हैं और जो किंग और क्वीन होते हैं वो एक सिंगल ठीक है। होते हैं। अभी आप तो मूवमेंट मैं इनको थोड़ी बहुत बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसका मेन मोटिव क्या होता है। इसका मेन मोटिव ये होता है कि आपने दूसरे अपोनेंट के किंग को आपने मारना है, बट अपने किंग को एट द सेम टाइम आपने बचाना है यूजिंग सम ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स। और इसकी मूवमेंट, अब जो हमारा रुक, इसकी काफ़ी ज़्यादा लाइक टाइम लगेगा मूवमेंट सीखने में, बट रुक जो है वो हमारा स्ट्रेट चलता है और हॉरिजॉन्टल चलता है। इसका रास्ता खाली होना चाहिए और ये अनलिमिटेड स्टेप्स चल सकता है। अच्छा, इतनी बड़ी छलांग? कहीं भी मार सकता है, जाने को तो यहाँ पे वो भी जा घोड़ा सकता भी तो है, होता था पहले। या वो घोड़ा कौन सा वाला है? ये रहा हमारा घोड़ा, ये रहा, ये थोड़ा घोड़े की चाल क्या होती है ये बताओ। घोड़े की एल शेप होती है, लाइक ये एल इधर बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये एल शेप में चलेगा। इसको वैसे नाइट बोलते हैं, यानी कि डायगोनल, मतलब 2 स्टेप स्ट्रेट और बाकी जो 1 स्टेप है वो इधर या इधर या इधर इधर। ये एल बन रहे हैं ना, एल यहाँ पे एल बन रहा है, ये ठीक सारे है इस भाई। तरह। भाई इन बच्चों को बहुत पता है, मैं नहीं सीख सकती। हाँ, ये ज़रूर कर सकती हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म में मैंने ये सीखना हो तो मैं इधर ही आके एडमिशन ले लूँ। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको सिखाने में। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आपके साथ। अच्छा, आगे चलते हैं और आगे हमें वानी साहब कौन सी जगह लेके जाएंगे ये देखते हैं। स्मार्ट क्लासरूम है जिसमें बच्चों को इंटरैक्टिव मोड में मैडम लेक्चर्स दे रही हैं, सोलर सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, और जब इससे क्वेश्चन बनेगा, Q&A होगा, तो बच्चे अपने क्लिकर्स पे इसका जवाब देंगे, असेसमेंट सामने आ जाएगी, इंडिविजुअल को भी पता चल जाएगा और क्लास की कलेक्टिव असेसमेंट भी हो जाएगी। यही होगा मैडम? ठीक है, ये जरा स्क्रीन भी दिखा देते हैं आगे जाके। क्लिकर मैडम को यूज़ करके Beta, we have this true and false question, and students can submit their responses at a time. ठीक है, यानी क्या है? Our solar system consists of sun, 8 planets, asteroid and comets. True, false. We have 2 options for it. अच्छा, Beta, अब ये बच्चे जो हैं इनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। करें ना, ज़रा वोटिंग करें। beta, either it is true or false. हर बच्चे का देखें इंडिविजुअल नाम और नंबर है, वो आ रहा है, सबका जवाब आता जा रहा है। ये सब बच्चों के नाम हैं: अनीका, अनमोल, आलमगीर, अंजेश, नूर, अनुषा, आयत, इन सब के नाम हैं। They have given their response. अच्छा, दे दिए रिस्पॉन्स। जी, वो अब वो green कैसे से पता show हो चलेगा? रही है। वो green वो आ रही है। हाँ, ये इन्होंने क्या कहा है? ट्रू है। जी और अगर किसी ने कहा फॉल्स है तो वो रेड में आएगा। जी। अच्छा, तो ये क्लिकर्स हैं हर बच्चे के हाथ में, और टीचर्स जो हैं वो इनसे सवाल कोई पूछते हैं और उस सवाल के ऊपर ज़ाहिर है वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होता है, और फिर उसके बाद ये जब जवाब देते हैं तो इसमें है जी येस साइन, येस नो, एब्सटेन भी करते हैं, जिस तरह वो UN की वोटिंग होती है उसमें एब्सटेन भी ये कर सकते हैं अगर किसी को जवाब ना पता हो। ये बच्चे आपका है, थैंक यू। ये जो आप मुझे करते हुए देख रहे हैं ये है आउटडोर जिम,
और ये आउटडोर जिम यहाँ पर बच्चियों के लिए लगा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था बच्चियाँ यहाँ पर कोई कराटे शराटे का कुछ कर रही थी, लेकिन ये आउटडोर जिम है बेसिकली। यहाँ पर मुख्तलिफ इक्विपमेंट लगाया गया है और यहाँ पर बच्चियाँ आके जो अपना फारिग टाइम है उसमें अपनी जिमिंग या जो फिटनेस के हवाले से अपनी तैयारी शहरी है वो कर रही होती हैं। तो मैं भी थोड़ा सा शौक पूरा कर लूँ, जो कुछ मैंने स्कूल में नहीं किया वो मैं आज स्कूल में करूँगी। ये मैडम दिस इज क्लास ग्रेड 5 है। ओके। और ये कोडिंग पढ़ रहे हैं या चैट जीपीटी पढ़ रहे हैं? ChatGPT में they are creating a story right now. चैट जीपीटी को यूज़ करके, एआई को यूज़ करके ये स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं। और फिर later on they will convert the story into visuals using AI. So AI. basically I'm telling them how they can create a content using AI tools and how they can generate visuals using artificial intelligence. जी, तो ये कौन सी क्लास है वानी ये हाई इम्पैक्ट आईटी लैब है। हाई हमने- इम्पैक्ट IT लैब जिसमें हम सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में, जिसमें हम दिन के टाइम बच्चे इसको अपने रेगुलर स्टेम, कंप्यूटर, कोडिंग, पाइथन के लिए यूज़ करते हैं और शाम को नेक्स्ट सेशन से डाटा साइंस, एआई और ब्लॉकचेन के टेक्निकल कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं जो एक यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट होंगे, जिसमें बीएससी के ग्रेजुएट के बच्चे 3 महीने के कोर्सेज करेंगे जो कि हाईली एम्प्लॉयबल होंगे। तो इस तरह की हमने 70 लैब्स बनाई हैं। तो ये 70 लैब IT हाई इम्पैक्ट IT लैब 70 इस तरह की हो गई। एक वो वर्चुअल रियलिटी है जो कि हम आपको दिखाएंगे, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। द फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, कलरफुल खूबसूरत दीवार है, ये बच्चों ने खुद पेंट की हुई है। और पेंट से मुझे ये चीज़, इस चीज़ का ख्याल आया, ये देखें ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने ये दरख्त वगैरह पेंट किया है। 2 बच्चियाँ बैठी हुई हैं, पढ़ रही हैं किताब। स्कूल या तालीमी इदारे ऐसे होने चाहिए कि जहाँ पर बच्चों को आते हुए घर से एक एक्साइटमेंट महसूस हो। ज़ाहिर है घर में उनके पास हर किस्म की सहूलत है, वो खेलते हैं, खाना पीना उनकी अम्मियाँ उनका ख्याल रख रही होती हैं। स्कूल में आते हुए हमेशा हमें तो कम से कम एक डर खौफ रहता था। वो डर खौफ जो है वो अच्छे टीचर्स दूर कर सकते हैं अगर वो आपको तालीम के उस मयार पे ले जाएं जो आपको सिखाना चाहिए उनको। और फिर उसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट है, बिल्डिंग्स हैं, कलर्स होने चाहिए, डल एक डेड किस्म की एनवायरनमेंट स्कूल्स में होती है जब, तो फिर बच्चे भी उस स्कूल में जाते हुए घबराते हैं, कतराते हैं, उनका पढ़ने का फिर दिल कोई नहीं करता। अब मेरे साथ आप और चलें, आपको और भी विजिट अभी हमारा रहता है थोड़ा सा, और भी 2-3 बड़ी ज़बरदस्त एरियाज़ हैं वो स्कूल के दिखाएंगे। वानी साहब ये क्या है जी? ये बेसिकली गूगल क्लासरूम है। इसमें बच्चों को गूगल क्रोमबुक्स पे डिजिटल सेफ आईडी के साथ उनको सर्फिंग करना सिखाते हैं, गूगल क्लासरूम की डिफरेंट एप्लीकेशंस करना सिखाते हैं, सो दैट दे शुड नो हाउ टू सेफली सर्फ द होल गूगल वर्ल्ड एंड ये इंटरनेट। अच्छा। और आप देखेंगे अंदर बच्चों को तो हम कि चलते हैं? कितनी एक्साइटमेंट से वो काम कर रही है। चलते हैं जी द लैब में। ये हमारी हेल्थ इन्फर्मरी है, हमारी बड़ी एक्सपीरियंस स्टाफ नर्स हैं, एंड यू सी everything which is required for a health infirmary is here. First aid here है, medicine यहाँ है, diagnostic ये है, eyesight है, height है, weight है, blood pressure है, temperature है, ये stretcher जो है, wheelchair है, beds हैं, everything is supplement, food supplements है, folic acid की भी supplement को दिए जाते हैं। तो ट्रायाज की जैसे, हाँ ट्रायाज की if needed, ट्रायाज की फैसिलिटीज़ पूरी अवेलेबल हैं। रोबोटिक्स लैब में हूँ मैं, और यहाँ पर बच्चियाँ बैठी हैं और अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल का ये एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसी के साथ साथ और भी यहाँ पर दीगर जो हैं प्रोजेक्ट्स हैं। ये एक बैंक का प्रोजेक्ट है जो कि कोई ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग वगैरह, ये हम पूछेंगे कि ये किसके हवाले से है। एक ये है एडवांस सिक्योरिटी इन सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये आप लोगों का प्रोजेक्ट है? यस मैम। कौन सी क्लास में आप? ग्रेड 7। अच्छा, ग्रेड 7 में, माशाल्लाह। ये क्या है एडवांस सिक्योरिटी इन सोसाइटी? मैम इसमें हमारे पास 2 मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, टूल बूथ सिस्टम एंड डोर सिक्योरिटी अलार्म। बेसिकली डोर सिक्योरिटी अलार्म यूज़ हम लोग इस वजह से करेंगे, इसमें हमारे पास 4 कंपोनेंट्स यूज़ किए हमने। बैटरी, जंपर वायर्स, बजर एंड आईआर सेंसर। आईआर सेंसर यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस को सेंस करने के लिए यूज़ होता है। अगर अब ये इसमें हमारे पास ये है कि इसके ना सामने जब भी कोई भी चीज़ आएगी, जैसे अगर एग्जांपल मेरा हैंड है तो ये जब सामने आएगी तो ये साउंड क्रिएट करेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर बिल्डिंग के सामने कुछ भी आया है तो वो हमें पता चल जाएगा कि कोई आया है। यानी कि जब कोई लोग गुजरते हैं, Yes, या कोई ma'am. गार्ड को आपको बिठाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज Yes, यू ma'am. हैव द अलार्म। यस मैम, क्योंकि बजर हमने इसमें इस वजह से यूज़ किया क्योंकि ये साउंड क्रिएट करता है। और अब ये देख सकते हैं आप, अगर हमने बैटरी कैप को इससे उतारा तो ये वर्क नहीं करेगा। जब हम बैटरी कैप को अटैच करेंगे तो फिर ये वर्क करेगा। वेरी गुड भाई। अच्छा, अब ये हम एक बैंक के प्रोजेक्ट के सामने खड़े हैं। यहाँ पर फायर डिटेक्टर, एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम इन बैंक, ये सारी चीज़ें, ये भी हम बच्चों से पूछते हैं कि ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम?
दुआ दुआ, ये बैंक क्यों बनाया हुआ है आप लोगों ने? ये क्या प्रोजेक्ट है? ये सिक्योरिटी सिस्टम हमने इसमें बनाया है। इसमें हमने 2 सिक्योरिटी सिस्टम बनाए हैं, एक है लाइट डिटेक्टर और ये फायर डिटेक्टर। जब मैं इसके सामने अपना हाथ लाऊंगी तो ये मेरी प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा और एलईडी लाइट को ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा कि इस तरह जो है वो अगर कोई बंदा एटीएम से पैसे निकाल रहा होगा तो वो जब पैसे निकाल के चला जाएगा तो जो लाइट होगी वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, जब वो आएगा तो वो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। और ये फायर डिटेक्टर, जब बैंक में कभी भी आग लग जाती है तो बंदे जो है वो अलर्ट हो जाएंगे बजर की मदद से कि आग लग रही, और वो बैंक से बाहर निकल जाएंगे। तो बजर भी बजेगा, यानी कि अब कोई बैंक नहीं लूट सकता। नाजरीन, ऐसा ही है। ये VR लैब है, यानी कि वर्चुअल रियलिटी की लैब है। वहाँ पर बच्चियाँ बैठी हैं, वर्चुअल रियलिटी की जो ग्लासेस हैं वो उन्होंने लगाई हुई हैं। इनसे ज़रा बात करेंगे, जानेंगे कि ये क्या देख रही हैं और ये इस क्लास में होता क्या है। हमारे साथ टीचर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. I am Hina. I am the teacher of biology. So this is our virtual reality room. You can see. अच्छा, अब ये रियलिटी VR को हम तो एंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं, वही हमने घूम फिर लिया, फ्रांस चले गए, जर्मनी चले गए। ये वर्चुअल रियलिटी इनकी एजुकेशन के साथ किस तरह से एक्चुअली ये जो ना इसमें हम लोग ना 3D आप इमेज बच्चों को दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ तो मैं बच्चों को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाती हूँ, तो हार्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप हार्ट को आप चारों तरफ से हार्ट को कैसे देखोगे? वैसे तो हम कहते हैं हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, आप चैम्बर के अंदर फिर उसके बाद जो उसकी वॉल्स हैं या फिर इस तरह आप डाइजेस्टिव सिस्टम में हम कहते हैं कि कुछ ग्लैंड्स या कुछ सिक्रिएशंस होती हैं, तो फिर वो सिक्रिएशंस भी इवन के आप उसमें भी आप देखोगे। यानी कि वो एक साइंस के सब्जेक्ट्स में तो खैर इसका की इस्तेमाल है कि चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स में आपने अगर कोर समझना है, जो उसका अर्थ की मुख्तलिफ लेयर्स हैं वो देखनी है, तो वो आप वर्चुअल रियलिटी की क्लासेस के थ्रू देख सकते हैं। हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रेन, दिमाग में क्या आप हिस्ट्री की चीज़ों को आप अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर बच्चियों ने VR ग्लासेस लगाई हुई हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये क्या देख रही हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या देख रही हैं आप? आई एक्सप्लोर्ड द दुबई एरिया। दुबई? अच्छा, ये दुबई पहुंची हुई हैं जी। अगली वाली से पूछते हैं, आप कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। माय नेम इज़ आमना और मैं अभी लंदन में हूँ। ये लंदन में है जी, ये लंदन में है। मुझे भी कोई दिखा दो भाई, कोई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, कोई लंदन, कोई बरतानिया वगैरह, मैं भी देख लेती हूँ। अच्छा, इसमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। ये माइक मैं मैडम को पकड़वाऊँगी और ये हम देखेंगे कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। वाकई भाई, ये तो वाकई बड़ा ज़बरदस्त इसका व्यू और रिज़ल्ट। और अच्छा, हम अब स्कूल के पॉडकास्ट रूम में बैठे हैं, एज़ यू कैन सी बिहाइंड मी, कि हम पॉडकास्ट के एक स्टेशन पे हैं। माइक शाइक यहाँ पर पड़े हैं और पॉडकास्ट यहाँ पर होती हैं, ऐसा ही है मनाहिल? जी बिल्कुल, ये पॉडकास्ट रूम है बेसिकली, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का जो है एक इनिशिएटिव है। यहाँ पे हम सोशल इश्यूज़ पे, ग्लोबल इश्यूज़ पे जितने भी हैं वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ और फेमिलियर फेसेस के साथ, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं और हमें बहुत कुछ सोचने का मौका भी मिलता है, और हमारे थाट्स ऑफ कोर्स एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म होते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरे साथ अब 2 और छोटी बच्चियाँ बैठी हैं, और महरमा बैठी हैं और मैमूना बैठी हैं, और ये एंटरप्रेन्योरशिप और इस हवाले से बात करती हैं। अब इनसे ज़रा हम एक पॉडकास्ट करने की ये कोशिश सी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महरमा। वालेकुम अस्सलाम। महरमा, ये एंटरप्रेन्योरशिप और ये सारे आइडियाज़ जो हैं, ये इतनी यंग एज में आप लोग जब पढ़ते हैं, समझ आती है कि ये क्या है एंटरप्रेन्योरशिप? जी, हम लोग इसी के बारे में एक फेसलेस वीडियो बनाते हैं जिससे हम लोग को पढ़ने में आसानी होती है AI टूल्स के साथ। अच्छा, और क्या फ़ायदा होता है इसका? हम लोग उसके बारे में ज़्यादा जानकारी, यानी हम लोग को ज़्यादा नॉलेज होती है। आप बताएं मैमूना, आपने इस सारी एक्टिविटी से क्या सीखा? आपको लगता है ये फ़ायदेमंद है? हाँ, अब हमें ना पढ़ाई में भी बहुत मज़ा आता है। जैसे कि अब हम ज़्यादा लिखने वाला काम नहीं करते। सबसे पहले अच्छा भाई, लिखने से तो जान ही छूटी। चलो, हम साइंस खत्म और ही हो गया इंग्लिश किस्सा। को मर्ज करके पढ़ते हैं, और सबसे पहले मैम हमें टॉपिक देती हैं, फिर हम उस पर कंटेंट डेवलप करते हैं, और उसके कंटेंट बाद डेवलप करते हैं। ये मैंने अपने फिर मास्टर में सीखा था, जो मैं बरतानिया से करके आई थी, मास्टर में। इसके और आप बाद- कौन सी क्लास में? क्लास 5। भाई, नेशन ट्रांसफॉर्म हो जाए अगर हम सही प्रायोरिटीज़ पर और सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करें, टाइम की भी, पैसे की भी, अपनी एनर्जी की भी, तो आप देखें ये कौम क्या से क्या नहीं बना सकती पाकिस्तान हम को। फेसलेस वीडियो बनाते हैं, तो उसका जो भी वो फेसलेस वीडियो बनाते हैं, वो क्या होती है? मतलब कि चेहरा किसी का नहीं होता, आवाज़ होती है, सिर्फ वॉइस ओवर्स करते हैं आप लोग। और वो हम ChatGPT साइड डिस्क्रिप्शन लेते हैं और पैराग्राफ्स लेते हैं, तो वो फिर साउंड जो होती है वो फिर हमें एज मतलब हमें याद हो जाता है ना सारा। वीडियो से भी जो वो वीडियो की साउंड होती है वो हमें सारा वो पैराग्राफ याद हो जाता है, तो फिर हमें इस तरह आसानी होती है पढ़ाई करने में। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। तो आज के इस सारे सेशन में जो मैंने सीखा, कम अज़ कम मैं आपको वो कीवर्ड्स बताती हूँ। AI,
टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी, गूगल, रोबोटिक्स, प्रोजेक्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ये अभी जो मैंने सीखा, फेसलेस वीडियोस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो स्कूल लेवल पे शायद हमारे वक्त में या हमसे पुरानी जनरेशन्स के वक्त में थे नहीं, क्योंकि उस वक्त ये कॉन्सेप्ट्स डेवलप भी शायद नहीं हुए थे उतने लेवल पे और उतने ग्रैंड स्केल पे ये ऑपरेट भी नहीं कर रहे थे। मीकू मियाँ स्कूल गए थे। मीकू मियाँ स्कूल गए की कहानी, फ़रुख स्कूल जाने के लिए खड़ा था, अभी स्कूल की बस आने में देर थी और आज भी वो यही ज़िद कर रहा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये ज़िद बच्चे तब करते हैं नाजरीन जब उनको स्कूल का एनवायरनमेंट वैसा मिले जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि जब डर हो, खौफ हो, टेंशन, स्ट्रेस, फेल हो जाऊंगा, टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो अब्बू डांटेंगे, टीचर नाराज़ हो जाएंगे, वो ध्यान नहीं देंगे, जब ऐसा एनवायरनमेंट हो, एक अजीब सी कैफियत हो बच्चे पे तारी, तो वो फिर स्कूल आना पसंद नहीं करते। अगर वैसी एनवायरनमेंट हो जैसी एनवायरनमेंट में इस वक्त मैं बैठी हूँ तो फिर आप यकीन जानिए कि बच्चों को स्कूल आने के लिए माँ बाप को उठाना नहीं पड़ेगा सुबह सुबह, वो खुद उठेंगे और अपने दोस्तों से मिलने, टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करने, खेलने, लर्निंग के लिए स्कूल आने में खुद दिलचस्पी लेंगे। इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स F6 में मैं मौजूद हूँ और ये टूर भी इसी सारे स्कूल का था और ज़बरदस्त फैसिलिटी डेवलप हुई है, मज़ा आया मुझे। और कहा यह जा रहा है कि ये फैसिलिटी इस्लामाबाद के दीगर स्कूल्स में भी मुयस्सर अब कर दी गई हैं और अगला प्लान जो है वो ये है कि रूरल स्कूल्स की तरफ भी जाया जाए और वहाँ पर भी ये सारी चीज़ को लेकर जाया जाए। तो सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगी कि मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स की लर्निंग की, एनहेंसमेंट, गूगल अर्थ, AI, कल्चर, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ जब हम देखते हैं तो हमारे दौर में ये शायद चीज़ें इतनी नहीं थी क्योंकि उस वक्त दुनिया में ये कॉन्सेप्ट्स उतने डेवलप नहीं हुए हुए थे। अब दुनिया इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स। अगर हमने अपने बच्चों को या अपनी कौम को बनाना है तो अपने बच्चों को इन चीज़ों की तरफ लेकर आना है और उनके स्कूल की इन्वायरमेंट ऐसी कंड्यूसिव बनानी है कि वो कंड्यूसिवली लर्निंग इन्वायरमेंट हो, उसको मज़ा आए स्कूल आते हुए। और मुझे तो बड़ा मज़ा आया और आई होप कि इन बच्चों को भी मज़ा आया होगा स्कूल में। कहा यह जाता है कि इन बच्चों को, और बल्कि मैं आपको जानने से पहले एक और बड़ी अहम बात बताऊं जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू रखती है, और वो ये है कि इन बच्चों को स्कूल में एक फ्री मील अ डे भी दिया जाता है, यानी कि जो टाइम वो स्कूल में गुजार रहे हैं उसका एक फ्री मील पूरा उन बच्चों का खाना होगा। उसमें मुख्तलिफ मेन्यूज़ होते हैं, पूरे हफ्ते का मुख्तलिफ डिशेज़ होती हैं जो कि चेंज होती रहती हैं। उसमें सप्लीमेंट्स भी उन बच्चियों के लिए एडेड होते हैं या ऐड किए जाते हैं डॉक्टर के अप्रूवल के मुताबिक ऑफकोर्स, कि जिनमें कोई कमज़ोरी है, कोई बच्ची एनीमिक है, किसी में फॉलिक एसिड या आयरन की कमी है, तो उसको सप्लीमेंटेड खाना वाना जो है वो दिया जाता है। तो वो भी एक यहाँ पर एक ऐसी बात है जो कि बड़ी काबिल तारीफ़ है। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हर बच्चे को इस किस्म की तालीम की एनवायरनमेंट और सहूलत मैसर हो और पाकिस्तान का हर कस्बा, हर देहात में भी ऐसा स्कूल मौजूद हो।